नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ ये चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। नाजायज असलाह बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, महिला की हत्या का हुआ खुलासा। झांसी पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा व 2 कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। मिश्रित नकली शराब व शराब बनाने की सामग्री के साथ अभियुक्त हुए गिरफ्तार। ऑपरेशन मुस्कान के तहत अचलदा पुलिस ने 2 गुमशुदा बच्चियों को किया सकुशल बरामद। हिंसा से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से मोबाइल के माध्यम से की गई वार्ता। कानपुर डीएम आलोक तिवारी ने आरटीओ में की छापेमारी। यातायात की जानकारी देते हुए किया ट्रैफिक पुलिस ने मानवीय कार्य। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जिला बदर अपराधी। मिसिंग 51 मोबाइल फोन सर्विस लांच सेल द्वारा हुआ बरामद। अब खबरें विस्तार से। थाना कोतवाली और औरैया पुलिस द्वारा नाजायज असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। उनके कब्जे से नाजायज असलाह बनाने वाले उपकरण बरामद हुए, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया आईपीएस अपर्णा गौतम ने दी जानकारी। देखिए, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है और उस शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है। उसके साथ ही 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं। एक का नाम राम बाबू है, एक का नाम धर्म सिंह है, जो इस शस्त्र फैक्ट्री में काम करते थे। इनके पास से तकरीबन 8 निर्मित और 3 अधिनिर्मित जो तमंचे हैं वो बरामद किए गए हैं और जो भी शस्त्र फैक्ट्री बनाने का सामान होता है वो भी पूरा इनके पास से बरामद किया गया है। कुछ खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। दौरान पूछताछ उन्होंने बताया कि नाल का साइज फिट करने के लिए अलग अलग खोखा कारतूस अपने पास में रखते हो ताकि उसको प्रॉपरली फिट करके अच्छा तमंचे बना सके। जिन जिन लोगों को उन्होंने सप्लाई किया है, जो लोग उनसे ऑर्डर लेके बनाते हैं, उसकी भी हमारे द्वारा चिन्हित कर सूची पूरी बनाई जा रही है और उन पर भी अभी छापेमारी की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। मैम, ये जो भंडाफोड़ हुआ किसी मुखबिर की सूचना पर हुआ है या चुनाव के मद्देनजर से भर्ती? देखिए, ऐसा है कि सूचना मिल रही थी और सूचना पे वर्क किया गया, सूचना को डेवलप किया गया और सूचना को डेवलप करने के बाद मुखबिर ने जो भी सूचना दी उसको हम लोगों ने डेवलप किया और उसके बाद इसका भांडाफोड़ पॉसिबल हो पाया है। इसने बताया कि ये लंबे समय से काम कर रहा है इस तरीके का और जब इससे और भी पूछताछ की गई है तो उसमें भी बताया उसने सप्लाई वगैरह कहाँ से थी, इसकी कौन कौन उसके एसोसिएट्स हैं, वो ऑब्वियसली हम लोग अभी आपको नहीं बता पाएंगे, वो एक विवेचना का विषय है, लेकिन उन पर भी अभी अगली बार छापेमारी कार्रवाई की जाएगी। मैम, सप्लाई की यही जिले में थी या जिले के बाहर थी? हाँ, उसने बताया है, कुछ नाम दिए हैं, मोस्टली जिले में और जिले के बाहर के भी कुछ नाम हैं, बॉर्डर के थानों के, तो वो सब चेक किए जाए। झांसी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिला की हत्या का हुआ खुलासा। झांसी पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार, साथ ही मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। 16 और 17 फरवरी की रात श्रीमती रामरती, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण दम घुटना पाया गया था। इस हत्या के आरोप में एक व्यक्ति बाल किशन को आज गिरफ्तार किया गया है थाना कोतवाली पुलिस द्वारा और उसके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया है। उसके कब्जे से महिला के आभूषण बरामद हुए हैं। उसने बताया कि दुराचार के प्रयास में असफल रहने पर उसने वृद्धा की हत्या कर दी थी। एसपी कन्नौज पुलिस प्रशांत वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा हत्या नामजद अपराधी मंजीत कुमार निवासी ग्राम तहसीपुर थाना कोतवाली कन्नौज को एक अवैध तमंचा व 2 कारतूस 315 बोर के साथ किया गिरफ्तार। थाना आटा क्षेत्र ग्राम ददरी में घटित घटना के संबंध में अभियुक्त एवं अभियुक्ता को मिश्रित नकली शराब व शराब बनाने की सामग्री के साथ किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन ने दी जानकारी। सर, ददरी में हुए जहरीली शराब कांड का खुलासा हुआ है। सर, कितने अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और क्या पूरा मामला, कहाँ से ये केमिकल आता था, किस तरह से शराब को निर्माण करता था? आटा थाने के ददरी गांव में प्रमोद कुमार राजपूत ने एक तहरीर दिया कि हमारे साले देवेंद्र राजपूत अन्य साथियों के साथ रामहेत के यहाँ से शराब लेकर के पिए थे, जिसके बाद उनको उल्टी दस्त होने लगी। अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जो वादी द्वारा तहरीर दी गई, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और क्षेत्राधिकारी काल्पी के नेतृत्व में आटा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस की टीम को गठित करके उनको आवश्यक निर्देश दिया गया। अभियुक्त रामहेत, जिसके हाथ से शराब ये लोग लिख कर पिए थे, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके पत्नी की भी गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक जो विवेचना से तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें जहाँ से शराब आती थी उसका भी पता लगा दिया गया है और उसमें अभी 4 लोग वांछित हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, शराब में कौन सा केमिकल मिलाते थे और कब से सक्रिय? अब ये सब विवेचना का विषय है और उसमें विवेचना के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको शामिल किया जाएगा। ये हमीरपुर में एक स्थान है, उसको चिन्हित कर लिया गया है और उसको शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जा रही है। हम लोग लगातार उसमें प्रयत्नशील हैं, टीमें हमारी सक्रिय हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना छलदा पुलिस ने 2 गुमशुदा बच्चियों को बरामद कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया IPS अपर्णा गौतम ने दी जानकारी। औरैया पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 2 ऐसी बच्चियां जो लंबे समय से लापता चल रही थी, उनको ढूंढ निकाला गया है। इसमें एक बच्ची के लिए जो मुकदमा लिखा गया था वो 2018 में लिखा गया था थाना कोतवाली में, उसे भी सकुशल बरामद किया गया है और साथ ही साथ थाना छलदा में 2019 में लिखे गए एक मुकदमे में एक जो बच्ची नहीं मिल पा रही थी उसको भी सकुशल पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। हमारी उनके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा भी जो औरैया पुलिस की टीम है उसको धन्यवाद ज्ञापित किया गया है कि लंबे समय से ये मिल नहीं पा रही थी और अब इनको खोजकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। कानपुर देहात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा में पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से मोबाइल के माध्यम से की गई वार्ता, साथ ही दी गई जानकारी। मैं जिलाधिकारी कानपुर देहात उत्तर प्रदेश सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत माह, जनवरी, फरवरी की जो विस्तृत कार्य योजना प्राप्त हुई थी, उस कार्य योजना के तहत आज 24 फरवरी 2021 को अब की बात जिलाधिकारी के साथ का कार्यक्रम था, जिसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, जो यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक हिंसा तथा दहेज हिंसा आदि के संबंध में संरक्षण, सुरक्षा तंत्र और सुझावों के संबंध में आज संवाद किया गया। लगभग 8-9 महिलाओं ने अपनी समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया। अधिकांश समस्या इस प्रकार की थी कि कुछ महिलाएं यहाँ के रहने वाले जनपद कानपुर देहात की रहने वाली हैं और उनकी ससुराल प्रदेश के अन्य जनपदों में, जैसे औरैया, कन्नौज और एक बहुत सूरत। तो उस दिशा में हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इनकी जो बात है उनको सुन लिया है हमने और इनके प्रार्थना पत्र भी हमारे कार्यालय में है। तो हम संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को इस पर पत्राचार करेंगे और उनको सुलह समझौता के लिए अपने यहाँ पर कार्यालय में बुलाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो किसी के बहकावे में या उकसावे में, परिवार के उकसावे में आकर जो पारिवारिक जीवन जिनका अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको पुनः मिलाया जाए और ये प्रयास किया जाए कि वो अपना सुख में जीवन व्यतीत कर सकें। कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जिनमें न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मुकदमे चल रहा है, तो उसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उनको लीगल मदद भी दिलाए जाने की प्रयास किया जाए। मैं समझता हूँ कि जो आज भी समाज में हम लोगों को बहुत ही कानपुर डीएम आलोक तिवारी ने आरटीओ में की छापेमारी। डीएम के तेवर देख दलालों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। काफी समय से दलाल राज की मिल रही थी डीएम को शिकायत।
था। एक वीडियो अभी आपको मिलेगा, उसमें 5-6 लोग बाउंड्री फांसते हुए नजर आए हैं। उन सबको आइडेंटिफाई करके शाम तक गिरफ्तारी नहीं आइडेंटिफाई करके बिल्कुल सर, हम साहब का कहना है शाम तक अरेस्टेशन, इसलिए बिल्कुल जो भी आइडेंटिफाई करना इनका काम है, बिल्कुल अभी आपको बताएंगे और राइटिंग इसको करके साहब को हमें फ़ोन पे बताना है। आप फर्दर जांच कर लीजिए कि जब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको कौन यहाँ से दे रहा है। बिल्कुल शाम तक आपको रिपोर्ट सीवी नंबर पर शेयर कर लो। सर आपका नंबर क्या? 3730 मैं भेज दिनांक 25 फरवरी सन 2021 को श्रीमान एडीजी महोदय के निर्देशन में श्री बसंत लाल एसपी ट्रैफिक कानपुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही जन सुविधा हेतु मानवीय कार्य किया गया। साथ ही मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल केशवनगर कानपुर के छात्र छात्राओं को रोड सेफ्टी के अंतर्गत यातायात के नियमों की दी गई जानकारी। झांसी पुलिस के कुशल निर्देशन में थाना एरच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जिला बदर अपराधी, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी ने दी जानकारी। ठीक हो गया, बताइए सर जी, अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, संबंध क्या? एसएसपी झांसी सर के निर्देशन में अपराधियों को पकड़ने का एक अभियान चल रहा था, जिसमें एक जिला बदर अपराधी जिसका नाम है संतोष राजपूत, ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक कारतूस बरामद हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा। क्या इसका अपराध इतिहास कुछ है सर? क्या इसके विरुद्ध कुल 18 अभियोग हैं, जिसमें जो है इनके खिलाफ लिखे गए हैं और फर्दर जो भी इनका जो है आपराधिक इतिहास के साथ में और भी जो चीजें हैं वो पता करके कार्रवाई की जाएगी। मिसिंग 51 मोबाइल फोन सर्विस लाइन सेल द्वारा बरामद। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक जनपद बनारस के कुशल निर्देशन में जनपद के विगत 8 माह के दौरान मिसिंग मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुसार बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक सुरक्षा से आदित्य लहंगे के नेतृत्व में सर्विस लाइन सेल प्रभारी उप निरीक्षक से अरुण प्रताप सिंह को विशेष रूप से रुचि लेकर मिसिंग 51 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आप इधर आओ, इधर से मीडिया पूछ के दीजिएगा। हाँ, बाइट हम लोग करके खाली हो जाए, उसके बाद शॉर्ट्स करके निकल जाएंगे। लखनऊ वाले अनूप सर बोले थे आपसे मिलने। हेलो, क्या है? जनपद वाराणसी में डीआईजी कम एसएसपी अमित पाठक सर के निर्देश अनुसार इसी के क्रम में जो हमारे सर्विलांस प्रभारी हैं अरुण सिंह और उनकी जो सहयोगी जो टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 8 महीनों में लगभग 51 मोबाइल हैं जिनको बरामद किया गया। ये मिसिंग मोबाइल्स हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके क्रम में ये लगभग 7 लाख के मोबाइल जो बरामदगी हुई है। और इसमें यहाँ पे IMEI नंबर जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग ट्रेस करके आगे की जो कार्रवाई होती है लोगों तक पहुँचते हैं, मोबाइल्स तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने जो 51 मोबाइल जो हम लोगों को जो प्राप्त हुए हैं, इन सभी व्यक्तियों को भी बुलाया है जिनके खो गए थे मोबाइल, और इनको आज मोबाइल सब लोगों को दिए जाएंगे। और इस चीज़ की मैं प्रशंसा, हमारी जो टीम है, जो सर्विलांस टीम है, काफ़ी इन्होंने कड़ी मेहनत करी है। एक मोबाइल तक ये लोग खुद पहुँचे हैं और मोबाइल प्राप्त किया है। इसलिए मैं टीम को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। कोई इनाम, इनको कोई पुरस्कार की भी घोषणा है क्या? इस चीज़ के लिए मैंने सर से बात करी है, तो सर से वार्ता करके इसके बाद में आगे को बताएंगे पुरस्कार जो टीम। कितने मोबाइल है सर? मोबाइल 51 है। ये किन जगहों से सर प्राप्त हुआ है, कुछ आइडिया? ये क्योंकि जनपद वाराणसी के मोबाइल हैं,
यहाँ पे 51 के 51 मोबाइल्स हमें कुछ जनपद से भी प्राप्त हुए, कुछ अन्य जनपदों से भी लोकेशन मिली थी, तो उस आधार पर भी मिले हैं। ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, ये सबके मिसिंग मोबाइल्स हैं जो अलग अलग टाइम पे सबके मिस हुए थे। ये गिरोह नहीं है, ये मिसिंग मोबाइल्स में है, और लेकिन जिनसे प्राप्त हुए हैं उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।